इस उसका 4 पद, वजन 25 का 4, सॉरी 25 का 8, वजन 25 का 8। यहोवा भला है, खरा है, इसलिए वह पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। हाँ, क्या कहता है यहाँ पे? इसलिए वह पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। हाँ 25, 1 मिनट है, मैं भी निकाल लेता हूँ। हाँ 25 के 8, यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। क्या कहता है? अपना मार्ग दिखाएगा। मार्ग कौन है? मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियो, अपना मार्ग हमको दिखा दिया, इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हैं? अपना मार्ग परमेश्वर ने हमको दिखा दिया, इसलिए उसका धन्यवाद करना है। आगे पढ़िए 9 पद, 9 और 10 पद को भी पढ़िए। भजन 25 का 9 और 10। न्याय के मार्ग में वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। हैं? ऐसे ही ना? ये क्या बोलते हैं, सॉरी भजन उसका 25 का 9 और 10 है। 9 और 10 को पढ़िए। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय का शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, और जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए वह उसके सब मार्ग करुणा हाँ, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। प्रियो, नम्र लोगों के विषय में क्या बोला है प्रभु? मैं खेदित और नम्र लोगों के हृदय में रहता हूँ, हैं? अपना मार्ग उनको दिखाऊंगा, हैं? अपना शिक्षा दिखाऊंगा, हैं? प्रियो, इस बात को हमको ध्यान रखना। हमको नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख आ जाना है, हैं? और जांचना है, और क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु जी, आपने मुझ पर करुणा किया, तब तो मैं नम्र होके आपके बात को मानने के योग हो गया ना। कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाते हैं, वो लोग सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हमको नम्र किया परमेश्वर ने, हैं? किसके सामने किया नम्र? अपने सामने नम्र किया, और अपना मार्ग हमको दिखा दिया, अपनी करुणा और सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट कर दिया, हैं? एक बात। दूसरी बात में आइए तो यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय में आइए। यिर्मयाह 33 का 11। यिर्मयाह 33 का 11 इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द, हाँ। और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। हाँ। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। देखिए प्रियो, यहाँ पे वचन थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से समझना है। क्या ध्यान से समझना है? देखिए आधा आधा पढ़िए, हाँ, एक जहाँ जहाँ पॉइंट है उधर रुक, तो मैं भी बताता जाऊंगा, ठीक है? इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द। इन्हीं में बोले तो किन में? हेल बेतल प्रार्थना घर में नए रीति से क्या होगा? हाँ, क्या कहता है? इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हा दुल्हन का शब्द, और इस बात के कहने वालों का शब्द भी सुनाई पड़ेगा। सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करो। किस बात का सुनाई देगा? सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करो। ये बात क्या करेगा? सुनाई देगा।
और क्या कहता है? क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। प्रिय, इस बात को ध्यान रखिए। हैं, इन्हीं में आगे क्या बोलता है? और यहोवा का भवन में धन्यवाद बलि लाने वाले का भी शब्द सुनाई देगा। किसको सुनाई देगा? परमेश्वर को देगा। हैं, जो अरमेल नाम की टिड्डियां खा गई हमारे जीवन को, हैं, जो आत्मिक ऊंचाई में हमको बढ़ना था, वो बोना हो गया। जब हम परमेश्वर के घर में ईमानदारी से अपनी उपस्थिति देंगे, हैं, अपना धन्यवाद बलि लाएंगे। क्या लिखा है? वही ना, धन्यवाद बलि जब लाएंगे तब क्या होगा? धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। हाँ, परमेश्वर के इस बात का सुनाई देगा। और तब कब परमेश्वर क्या कहता है? आगे बढ़िए तो, क्योंकि मैं इस देश की दशा क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहोवा की यही वचन है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के चरणों में अपना धन्यवाद बलिदान हैं चढ़ाते हैं, अपने होंठों का फल परमेश्वर को चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा, आनंद से भर देगा, अपने दोबारा आगमन के लिए हमको तैयार कर देगा। हमारा इस संसार में कुछ नहीं है प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको इसीलिए सृजा है, इसीलिए छुड़ाया है, इसीलिए बचाया है, ताकि हम क्या रहें? सदा सदा तक उसके साथ रहें। जहां पढ़िए तो प्रकाशित वाक्य में आइए 21 अध्याय ना, हाँ 21 का 4 पढ़िए तो, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, वह उनके आंसू से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक न विलाप न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही हैं। ये नए आकाश और नए यरूशलेम की दृष्टि। हाँ, देखिए वहाँ पे कौन लोग नहीं जा सकते, इसके विषय में भी बताया है, हैं? जब 27 पद को पढ़ेंगे तो पता चल जाता है। हाँ, पढ़िए 27 पद को। हाँ 21 का 27 पद। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, परंतु उसमें कोई अपवित्र या घृणित काम करने वाला, हाँ, और या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करने पाएगा। केवल वे लोग हाँ जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे। ओ प्रियो, पहली बात इस बात को हमको ध्यान रखना है कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है कि नहीं। यहाँ पे हमको संतावना परमेश्वर देता है। कितने भाई बहनों से हम अभी संपर्क किए हैं तो बताते हैं हमको, हैं, परमेश्वर ने प्रभु परमेश्वर ने हमारे ही लिए आपको भेजा है, बोलते हैं। उनको सांत्वना मिल रहा है यहाँ पे हृदय में। क्या कर रहा है? जीवित वचन से सांत्वना दे रहा परमेश्वर, हैं, ताकि हम उस राज के लिए तैयार पाए जाएं। ये पहली बात। दूसरी बात है ना, तीसरी बात को और पढ़ेंगे तो आइए नहूम के पुस्तक 1 अध्याय, नहूम, ओबधा, योना, मीका, नहूम 1 का 7 पढ़िए। यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है, अपने शरणागतों का सुधि रखता है। प्रियो, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, हैं। परमेश्वर कितना भला है? फिर से पढ़िए 7 पद को। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है। संकट के दिन में कोई पास में नहीं आता भैया, हैं। अपने सगे भी छोड़ के चले जाते हैं संकट जब भारी होता है तो, हैं। किसके पास में पड़ी भयंकर संकट? बाइबल बताती किसके पास पड़ी भयंकर संकट? अय्यूब के पास इतनी भयंकर संकट उसके जीवन में पड़ा कि उसकी अर्धांगिनी, जिसके विषय में परमेश्वर ने क्या बोला है, जिसके विषय में परमेश्वर ने बोला है वो अपने माता पिता से अलग होकर उसके साथ में रहेगी और वो दोनों एक तन होंगे, हैं। और जिसके विषय में बोला है
स्त्री के त्याग से मुझको घृणा होती है, हैं? स्त्री के त्याग से मुझे घृणा होती है, ऐसा करके परमेश्वर ने बोला है। उसने क्या किया? वो भी उसको क्या कहता है? परमेश्वर के मार्ग से हट जा बोलता है। पढ़ के बताऊं क्या? हाँ पढ़िए, अय्यूब में आइए तो, दूसरा अध्याय ना। परमेश्वर की बुराई कर और मरता है तो मर जा, हैं? क्या बोलती? तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। चाहे मर जाए तो मर जाए। क्या बोलता है? चाहे मर जाए तो मर जा। मर जाए तो मर जा बोलता है। कितनी कितनी गहरी बात है, हैं? संकट के समय में कोई नहीं आता पास में, लेकिन वो परमेश्वर जो हमको क्या कर रहा है? संकट के समय में, है? नहूम में आइए तो, नहूम कहाँ? फिर से नहूम को पढ़िए। यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। अपनी शरणागतों की सुधि रखता है। प्रियो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारे परमेश्वर जब हम दुखी होते हैं तो वो हमारे लिए और भी ज़्यादा दुख उठाता है, ऐसा करके इब्रानियों की पत्री में लिखा है, हैं? जब हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है। ऐसा कोई याजक है, ऐसा कोई चरवाहा है, हैं? ऐसा कोई छुड़ाने वाला है, ऐसा कोई छुड़ाने वाला है? प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, दया करे, इन बातों को हमको ध्यान रखते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। कौन कौन सी बात? 2 3 4 बात हमने देखे हैं, उनको ध्यान करके आत्म सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु वचन में आशीष दे।